तो आज के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल मेरा घर बनने वाला है। सुबह के 6 बजे उठ गई मैं, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन हॉस्पिटल में रहना है। रहना नहीं है मतलब पूरे दिन मुझे ब्लड देना है, तो बोल सकते हो पूरे डिनर तक देना है। तो मैंने ये नाश्ता भी तैयार कर लिया, तैयार नहीं किया मतलब आटा वाटा गूंद के रख दिया, क्योंकि मुझे फास्टिंग करनी है। मतलब जस्ट लाइक कि मतलब जितनी बार मैं ब्लड दूंगी उससे 2 घंटे पहले मुझे फास्टिंग कर करके जो है ब्लड देना है। तो मैं सुबह 6 बजे उठ के मैं और हस्बैंड दोनों ही रेडी हो गए और फिर निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो बेसिकली मुझे डॉक्टर ने जो टेस्ट लिख के दिए हुए थे वो टेस्ट मुझे वैसे तो मिलिट्री हॉस्पिटल में हो जाता, बट वी कंसिडर्ड कि हम अपने एयरफोर्स का जो हॉस्पिटल है वहीं से करा लें, क्योंकि ये हमारे घर के पास भी पड़ता है। तो ये पहला ब्लड सैंपल मैं दे के घर वापस आ गई, और आते ही मुझे कुछ खाना है तो मैंने ब्रेकफास्ट ही कर लिया। कुछ और खाऊँ तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा डाइजेशन में, तो मैंने ब्रेकफास्ट में 2 से 3 रोटी बनाई थी और वही खा लिया था मैंने, क्योंकि इसके बाद फिर से 2 घंटे के लिए मुझे भूखे रहना है और उसके बाद में फिर से ब्लड देना है। तो रोटी सब्जी खा के मैं बीच बीच में जो है ना घर का काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब कंटिन्यू घर का काम करने को टाइम तो मिलता नहीं, तो बस इसीलिए घर भी बहुत बिखरा हुआ था। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम चले गए थे हॉस्पिटल के लिए, तो इसीलिए वापस आने के बाद मैंने घर पूरा समेटना पहले तो शुरू किया, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर देती हूँ, नहीं तो मेरा काम खत्म होने में फिर बहुत टाइम लग जाते हैं और फिर वीडियो भी उतनी ही टाइम लग जाएगी। आज जो टेस्ट हम करा रहे हैं उसके बाद एक और टेस्ट है, और उसके बाद कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी लिख के दिया हुआ है डॉक्टर ने। तो बेसिकली देखा जाए तो मतलब जब भी जाओ तो हर मंथ में कोई ना कोई टेस्ट आपको मिल ही जाती है, और कुछ ना कुछ मेडिकेशन और कुछ इंजेक्शंस वगैरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर ही देते हैं। तो आई थिंक ये लाइफ का एक ऐसा फेस है जहाँ पे मतलब एक टाइम पे शायद कोई भी लड़की नहीं आना चाहती होंगी। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं जब भी एक 20-21 की थी होंगी, तभी मैं हमेशा से सोचती थी कि यार कितनी प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी तकलीफ प्रेगनेंसी में कितनी तकलीफ होती है, तो मैं कभी नहीं माँ बनना चाहूँगी, मैं गोद ले लूँगी, ये सब सोचती थी। बट अभी एक टाइम है ना जब मतलब ऐसी एक उम्र के साथ कहते हैं ना सब कुछ आपको ज़िंदगी सिखा देती है, तो मदरहुड वाली फीलिंग भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। और अब ऐसा फील होता है कि अब चाहे डॉक्टर कितने भी बड़े पहाड़ तोड़ने को क्यों ना बोल दे, आई एम रेडी टू डू फॉर माई बेबी। तो इसी के साथ ना मेरा दूसरा टेस्ट भी हो गया, मतलब दूसरा सैंपल भी मैंने कलेक्ट करके दे दिया हॉस्पिटल में, और उसके बाद घर आते ही एक एग खा लिया, क्योंकि फिर से मुझे उसके बाद 2 घंटे के लिए भूखे रहना है। तो बस एक एग खाया और एक का अमरूद खाया था। एग खा के मैंने फिर तुरंत ही अपना लंच की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी जो ब्लड सैंपल में दे के आऊँगी, अभी जो नेक्स्ट जाऊँगी उसके बाद आते ही मुझे फिर लंच भी करना है। और हस्बैंड भी सुबह से कुछ खाए नहीं थे, तो मैंने फिर जल्दी ही बना दिया लंच, क्योंकि ये भी खा लेते। और मैं सोच रही थी कि मैं टिफ़िन में डाल के ले जाऊं, क्योंकि हॉस्पिटल से घर तक आते आते कम से कम एक 20-25 मिनट तो लग ही जाते, क्योंकि गाड़ी आराम से चला के लाते हैं हस्बैंड। तो मैंने टिफ़िन में डाल लिया और फिर उसको हॉस्पिटल ले गई, और हम फिर से निकल गए हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल जाके मैंने फिर अपना तीसरा ब्लड सैंपल दिया। तीसरी बार ब्लड देने के बाद हम फिर डायरेक्टली घर ही आ गए। मैं टिफ़िन लेकर तो गई थी, बट मैं खाई नहीं वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब मन नहीं हो रहा था खाने का, इतनी खाली खाली से हॉस्पिटल थी ना, फिर वहाँ बैठने को भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि घर ही चलते हैं और मैं फटाफट से खा लूँगी घर पे। घर पहुँचते ही मैंने देर ना करते हुए अपनी टिफ़िन निकाली, और फिर मैं दही के साथ 2 चपाती जो है खा ली मैंने, और खाने के बाद सो गई। थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट कर लिया, और इतनी टायर्ड लग रही थी ना मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि और ना जाऊं, मन नहीं हो रहा था। मतलब 6 बार जाना आना तो हो ही गया था हमारा, और अब और 6 बार हमको जाने थे, पर मजबूरी थी तो हम फिर से नेक्स्ट ट्रिप के लिए चले गए। और अगला सैंपल यानी कि 4th सैंपल हम दे के रिटर्न आ गए, और रिटर्न आके सो गई मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे डिनर से पहले 2 घंटे पहले भूखे आने को बोला था। तो फिर मैं शाम को सो के उठ के फिर से रेडी हो गई, और फिर से हम निकल गए 5:30 के करीब 5वां सैंपल देने के लिए। फिर 5वां सैंपल भी देना हो गया हमारा। फिर जब भी हम रिटर्न आ रहे थे ना, तो हस्बैंड ने बोला कि उनको मंदिर जाना है आज, मतलब ट्यूसडे का दिन था, तो हनुमान मंदिर जाना है, तो इसीलिए वहाँ से हमने जलेबी ले लिया प्रसाद के लिए, और फिर हम निकल गए वापस घर को। और घर जाके मैंने अपना डिनर कर लिया, क्योंकि डिनर के बाद फिर से 2 घंटे बाद मुझे फिर से ब्लड देनी थी। तो मैं डिनर करके रेस्ट कर रही थी वहाँ बैठे बैठे, और जब तक हस्बैंड मंदिर गए हुए थे, मंदिर से वो जब तक रिटर्न आते मैं उनका वेट कर रही थी।
फिर जब ये शाम में रिटर्न आए मंदिर से, तो उसके बाद हम अपनी अगली सैंपल के लिए, यानी कि लास्ट सैंपल, 6th सैंपल के लिए निकल गए हॉस्पिटल, और वहाँ जाके अपना सैंपल सबमिट कर दिया। और देखिए ज़रा हॉस्पिटल कितनी खाली थी, मतलब ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, तो 8 साढ़े 8 के करीब हॉस्पिटल खाली ही हो गई थी, कोई भी नहीं था। तो जिस नर्स ने जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था वो भी हंस रही थी कि मतलब सुबह से आपके हाथ, दोनों हाथों को मैंने पंचर कर दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आपको जो है पूरे दिन पानी पीना होगा। अभी ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल गया है आपकी बॉडी से, तो आपको अभी अच्छे से पानी पीना होगा। तो ये उन्होंने एक सलाह दी मुझे। और फिर इसके साथ हम घर वापस आ गए। घर आते ही ना मैंने सबसे पहले तो जलेबी खाया जो प्रसाद था, और उसके बाद फ्रेशन अप होके ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया मैंने। और इतनी टायर्ड हो गई थी, यहाँ आपको देख के ही लग रही होंगी कि मैं कितनी टायर्ड हो गई हूँ। वेल, दिस इज़ हाउ हेक्टिक हॉस्पिटल डे वेंट। तो मैं तो बहुत टायर्ड हो गई हूँ और जा रही हूँ सोने के लिए। और अगर आप लोगों को इस तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।